हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए साइंस से यानी कि विज्ञान के ऊपर इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए यूज़फुल है। तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? बताइए किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन नमक में मिलता है। ठीक है, नमक में देखने को मिलता है आयोडीन, याद रखिएगा। ठीक है, और नमक की बात करें हैं तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा ये डेंगू फैलता है, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फैराडे का नियम पर। ठीक है, फैराडे का नियम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस यानी कि सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन, याद रखिएगा, डिपोजिशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है पहले और दूसरे समूह को आवर्त सारणी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस ब्लॉक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि डेड डैश। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 गुना। लोलक की घड़ी को हम दोस्तों पेंडुलम भी बोलते हैं। ठीक है, लोलक की घड़ी को हम पेंडुलम भी बोलते हैं, अब याद रखिएगा। ठीक है, पेंडुलम घड़ी भी बोलते हैं। इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर लोलक की घड़ी की जो लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया 2 गुना। तो कैसे? इसका फार्मूला होता है टू पाई टी यानी कि समय अवधि को दर्शाता है। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ठीक है, L अपॉन जी। L यानी कि लंबाई 4 गुना अंडर रूट में अगर अपन 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 गुना लंबाई तो 4 लिखते हैं, अंडर रूट L की जगह पे अपन 4 रखते हैं, अंडर रूट 4 करते हैं तो हमें अंडर रूट 4 का मान मिलेगा 2। ठीक है, तो ये 2 आया है। ठीक है, ये 2 आया है। वैसे कि वैसे अगर यह 4 गुने की जगह अगर अपन को 16 गुना कर देते हैं, पेंडुलम की लंबाई अगर 16 गुना कर देते हैं तो अंडर रूट 16 होता है। तो अंडर रूट 16 का मान क्या होता है? तो 4। वैसे ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म, इसको हम माइक्रोवेव भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो सभी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप।
और बैरोमीटर बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुदाब, ठीक है, वायुदाब मापी जाती है। और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, वायु की गति मापी जाती है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक है, सुबह का सूरज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3, ठीक है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? बताइए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु द्वारा, ठीक है। जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मच्छर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, एसएससी और रेलवे में बहुत बार रिपीट किया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है, रेलवे और एसएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप याद रखिएगा, और अन्य एग्ज़ाम में भी रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वजन। इसका फार्मूला होता है दोस्तों W=mg, ठीक है, याद रखिएगा, W=mg, इसका ये फार्मूला होता है वजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? बताइए, हथेली पर रखने पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपयुक्त दोनों, गैलियम और सीजियम, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च, ठीक है, उच्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नमक को हम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का फेस होता है वो H होता है, और हीलियम का H ही, ठीक है, हीलियम का H ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्टेनलेस स्टील क्या है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक मिश्र धातु है, ठीक है, एक मिश्र धातु है, जिसे हम एल्लोय भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम एल्लोय भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे की जंग होती है, कौन सी होती है? बताइए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा घटक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिलिका, सिलिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिमित्री मेंडलीफ ने, ठीक है, दिमित्री मेंडलीफ ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? बताइए। निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? बताइए, कौन पहले आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों एक साथ आएंगे क्योंकि निर्वात है इसलिए, ठीक है, हमारा आंसर डी राइट हो जाएगा, तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, जेम्स दीवर ने, ठीक है, जेम्स दीवर ने। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।